हर्षद चोपड़ा फैंस देयर इज गुड न्यूज और गुड न्यूज ये है कि भैया आज है हर्षद चोपड़ा का विद सास बहू और साजिश वाला ग्रैंड फिनाले एपिसोड। भाई स्विट्जरलैंड की ये सैर हर्षद के साथ यादगार हमेशा रहेगी और अपने इस फाइनल एपिसोड में आइए आपको दिखाते हैं कि कितनी मस्ती की भाई बहन की इस जोड़ी ने स्विट्जरलैंड में सास बहू और साजिश के साथ। खुशियों का गुल्लक ऐसा गुल्लक होता है जिसमें जितनी खुशियां समेट ली जाएं उतनी कम लगती हैं, क्योंकि ख्वाहिशों का गुल्लक कभी भरता नहीं। और शायद आज हर्षद का दिल भी उनसे कह रहा हो कि कुछ देर और ठहर जा हर्षद स्विट्जरलैंड में, क्योंकि आज हम आपको जिस सफर पर ले जा रहे हैं ये हर्षद एंड फैमिली का स्विट्जरलैंड में आखिरी दिन का सफर है, जहां अपनी जिंदगी की किताब में एक सुनहरे शब्दों से खुशियों का एक यादगार लम्हा लिखने वाले हैं। और इस लम्हे में सिर्फ हर्षद और उनका परिवार ही नहीं बल्कि सास बहू और साजिश के साथ साथ आपको भी शामिल करेंगे। ओल्ड टाउन ज्यूरिक में, और हम लोग लेक के मजे ले रहे हैं, हवा के मजे ले रहे हैं। है यार, शानदार है, क्वाइट प्रिटी। वी आर लुकिंग एट द चर्च। हम लोग हैं ग्रॉस म्यूस्टर चर्च के सामने, जो कि इट्स सपोज टू बी ज्यूरिक का आइकॉनिक बिल्डिंग, आइकॉनिक प्लेस वन है ना, Yeah. दो में से एक। आज बहुत कुछ करना है हम लोगों को। माउंटेन्स पे भी जाना है, अभी बोट राइड पे ले जाना है, उसके बाद ट्रेन राइड करेंगे, उसके बाद माउंटेन पे पहुंचेंगे और उसके बाद वहां से रैपलिंग करेंगे। राफ्टिंग नहीं, रैपलिंग करेंगे। पहाड़ से नीचे आएंगे रस्सी पकड़ के। दिन में भी तारा नजर आता है, और यकीन ना हो तो जरा हर्षद पर नजर डालिए, जिनके चेहरे पर खुशियों की चमक साफ नजर आ रही है। और उसकी खास वजह कोई और नहीं बल्कि उनके पापा जी हैं। हालांकि बहन हर्षा के लिए भी खुशी है, मगर जब एक बेटा अपनी आंखों से अपने पिता को दुनिया दिखाता है तो इससे बड़ा प्राउड मोमेंट कुछ और हो ही नहीं सकता। जिन उंगलियों को हर्षद ने पकड़कर चलना सीखा था, आज वही हर्षद अपने पापा जी को 7 समंदर पार स्विट्जरलैंड के शहर ज्यूरिक में टुक टुक की सवारी करा रहे हैं। टुक टुक की सवारी पर जब तीनों सवार हुए तो इन तीनों के चेहरे पर एक्साइटमेंट साफ नजर आ रहा था।
क्योंकि टुक टुक की सवारी पर सवार होकर इस शहर को और भी करीब से जानने का मौका मिला। The friend is chasing us, but हमारे पास खाना नहीं है. I'm sorry, हम खाना दे नहीं सकते हैं आपको. Will you eat this? No, you won't. Hi. ये हमारा गाइड है. ये हमें घुमा रहा है, ये हमें ले जा रहा है, ये हमें दिखा रहा है. इसने हमें बताया वो देखो. यार माउंटेन एंड वाटर्स आई थिंक हर किसी को पसंद ही होते हैं जनरली आई थिंक. बट ऑब्वियसली देखो भाई, हाँ मेरा तो जन्म ही जंगल का है. पहाड़ और सब. वो थोड़े कंफ्यूजन हो रहा है. मतलब वो एक्चुअली पहाड़ है, बादल है, समझ में नहीं आ रहा है. बट हाँ वो है, देखो बर्फ है, वो बर्फ है. बट पता है वो एक तरफ बर्फ लग रहा है, दूसरी तरफ पता है क्या लग रहा है? पहाड़ है और पीछे का आउटलाइन है. mesmerizing. मेरे को तो अपना बचपन याद आता, मालूम? बचपन. When I was child, and I used to go to forests, climb mountains with my father. This is like a postcard moment. You make your postcard here and keep it as a souvenir forever. आज मैं एक दिस इज कॉल्ड आर्टिचोक. ओके, ये मैं पहली बार खाने वाला हूँ. ये दिखता मशरूम की तरह है लेकिन ये मशरूम नहीं है. इन चीज विद दिस सीड्स एंड हम लोग खा रहे हैं ब्रेड जो कि यहीं पर बना है विद And vegan butter. वीगन कोकोनट बटर विद जिंजर एंड क्या क्या था. Pesto and tomato something. वाओ 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 मेन्यू है. हाँ और पता है आई थिंक इंडिया में ऐसी कोई ड्रिंक नहीं होगी ना जिसमें शक्कर या नमक ना डलता होगा. दिस इज क्यूकम्बर, मिंट, वाटर एंड दैट्स इट एंड इट्स नाइस एंड इट्स हेल्दी बिकॉज देयर इज नो शुगर एंड नो सॉल्ट. एक्सपेरिमेंट करेंगे एंड खाना तो पसंद ही होता है. चीज़ है, सॉसेज है, एवरीथिंग इज फैंटास्टिक, लुक्स डिलिशियस. देखने में इतना सुंदर है तो खाने में तो. एंड वेजिटेरियन है, वेजिटेरियन रेस्टोरेंट, वेजिटेरियन रेस्टोरेंट. बहुत सारे रेस्टोरेंट है वेजिटेरियन फॉर वेजिटेरियंस. ये जो है ना, ऐसा लग रहा है अपन लोग घर में हाथ से बना लिया, कोई मसाला नहीं डाला हुआ है. तो यही तो बस यहाँ पर हाथ से बना हुआ है. कोई चीज और इसके बाद ये भी प्लान किया हम लोगों ने कि we are going to make them eat
क्या दाल दाल बाटी, जाड़ी रोटी, जाड़ी रोटी, लिट्टी चोखा। स्पेशली पापा जी ने इनवाइट किया है। घूमते फिरते खाते पीते ही शुरू हुआ आगे का सफर, यानी कि हर्षद अपने परिवार के साथ ट्रेन पकड़कर चल पड़े माउंट एटलीबर्ग। जहां पापा जी तो नहीं, लेकिन हर्षद और हर्षा बन गए खतरों के खिलाड़ी। हर्षद और हर्षा ने पूरे प्रिकॉशंस के साथ की रैपलिंग। बहुत सारा सफर करने के बाद और सफर करने आए हैं हम। ये है वो डेयर डेविल स्टंट। पहले था हिंदी वाला सफर, अभी है थोड़ा इंग्लिश वाला सफर। बट फॉर रैपलिंग, this. इसको बोलते हैं रैपलिंग। हम लोग वहां तक जाएंगे जहां से आए हैं, वहां से इसके लिए आए हैं ताकि यहां से ऊपर जाए और उस रस्सी को पकड़कर नीचे रहें। इसको बोलते हैं ना कि मतलब अगर आम खाने हो तो वो पापड़ तो बेलने पड़ेंगे। मैंने दो चीजों को मिक्स किया है। आम खाओ गुटली मत गिनो, ऐसा कुछ होता है। हाँ, और पापड़ बेलो फॉर व्हाट यू वांट टू डू। हम पापड़ बेल के आए हैं, अब ये करेंगे थोड़ा। मैं डरी हुई हूँ, लाइक मैं ऊपर चढ़ जाऊंगी, नीचे आने का कोई नीचे देखना मत, ऊपर ही देखते रहना। नीचे ऊपर ही देख, एक बार नीचे देखेगी तो खत्म, you will- हाँ। एंड ऑफ स्टोरी। और इसी एक्टिविटी के दौरान हमें यह भी देखने को मिला कि कैसे हर्षद अपनी बहन हर्षा का ख्याल रखते हैं। एक बड़ा भाई हमेशा अपनी छोटी बहन का ख्याल ऐसे रखता है जैसे उसके पापा रखते हैं। भाई बहन का रिश्ता किसी रेशम की डोर की तरह नहीं होता, बल्कि एक ऐसा अटूट बंधन होता है जो ताउम्र कभी टूटता नहीं। पूरी सफल हुई है। जो हमने यूटलीबर्ग की जो चोटी की जो चढ़ाई की है और उसके बाद उसके ऊपर जो एक चोटी है उसकी जो चढ़ाई की है और उसके बाद जो हमने वहां से ग्लाइड डाउन किया है, बट वर्थ इट, बहुत मजेदार है। यू कैन सी, लुक एट दिस। और ये ज्यूरिक का क्या बोलते हैं उसको, पर्सनल होम माउंटेन। मौके कहाँ मिलते हैं आपको इतने ऐसे?
सो आज मौका था, आज बुलावा आया था आज बुलावा आया था तो बट इट वाज फन. आई वेंट अगेन एंड द सेकंड टाइम आई डिड इट लाइक All by yourself. थोड़ा विद या लाइक आई नो इट. इसके पहले ऐसा था. हाँ क्या पहले डर गया, लाइक फट गई थी एकदम, लाइक हाथ छूटा और जुप. बट देन फिर एक हाथ छोटा, ओ नहीं गिरी, दूसरा हाथ छोटा, ओ नहीं गिरी, फिर रस्सी पकड़ लिया. फिर एक बार नीचे देखने की कोशिश की, लाइक नहीं, आजू बाजू में देखो, ऊपर देखो और कहीं मत देखो. और बारिश होनी चालू हो गई थी उसी टाइम पे. हाँ, बारिश हो हाँ. रही थी second में. हाँ, एंड फिर ऐसे करते करते नीचे पहुंचे. सो शुरू में डर लगा एंड देन बाद में इट बिकेम फाइन. बहुत अजीब बात बताना चाहता हूँ आप लोगों को. हम लोग बिल्कुल एज पे हैं और इस कॉन्फिडेंस से यहाँ पर टेक कर खड़े हैं. इट्स फनी. भाई बहन को आज काफी सालों बाद कुछ इस तरह का मौका मिला है साथ में खुलकर जीने का, क्योंकि कर्म भूमि पर सभी अपने काम में इतने मसरूफ हो जाते हैं कि कभी इस तरह का मौका मिलता ही नहीं. इसलिए जब आज मौका और दस्तूर दोनों है तो दोनों एक पल भी बर्बाद नहीं करना चाहते. इसलिए तो देखिए, रैपलिंग करने के बाद दोनों ने साथ में साइकिलिंग भी की. ये इन बिटवीन साइकिल एंड मोटर बाइक है. इसको ई बाइक कहते हैं एंड इट्स एन इलेक्ट्रिक बाइक. एंड सीरियसली पहला पैडल मारो, उसके बाद ऑटोमेटिक चलती है और जिस तरीके से चलती है. अप हिल इसके साथ इज नो अप हिल. एंड आई थिंक जब स्कूल का टाइम था, जब मेरी साइकिल की एज थी, तब वो मोटरसाइकिल वाली एज में थे. कैसे चलाते साथ में साइकिल. था भी नहीं बोलने में. हाँ एग्जैक्टली. पहली बार. अब इतनी सारी मस्ती होने के बाद तो भूख लगना लाजमी है. तभी तो हर्षद, हर्षा और पापा जी पहुंच गए रेस्टोरेंट मजेदार खाना खाने. लेकिन यहाँ पापा जी का मन कुछ फ्रूट्स खाने का किया. तब देखिए हर्षद एक आदर्श बेटे की तरह चल पड़े अपने पापा जी की इच्छा पूरी करने, जिसे SBS ने फॉलो भी किया. बीटरूट मैंने वहां पता नहीं कब खाया है. बीटरूट का सूप पी रहा हूँ यहाँ आके. इट वॉज हेल्दी. अरे कमाल की बात बताना चाहता हूँ मैं. ये देखिए टाइम 7:48 शाम के 7:48. ये शाम है, शाम हो रही है और रात को शाम होगी. वो भी एक्सपीरियंस करने वाला हूँ. आज के मेन्यू में बासमती राइस एंड वेजिटेबल करी विद पापड़म. वो डम्पलिंग नहीं है, वो ऐसा वैसा डम्पलिंग नहीं है. इट्स ब्रेड डम्पलिंग. और खाने के बाद मुझे समझ में नहीं आया कि वो ब्रेड थी या डम्पलिंग. ब्रेड पोटैटो. इट्स पोटैटो पैटिस. पोटैटो पैटिस with cheese and sauce. चीज मशरूम. एक्चुअली ये लोग खाते बड़ा हेल्दी हैं. लाइक आई डोंट नो, बर्गर वगैरह ढूंढना पड़ेगा मुझे. वेज नॉन वेज में अटक जाते हैं ना. बट वेज में जो ऑप्शंस है ना, दे आर ऑल वेरी वेरी लाइक ऐसे. क्यूकम्बर जूस, बीटरूट, वेज करी है तो मिल रहा है खाने को. आके देखता हूँ अभी कितना है.
स्विट्जरलैंड में हर्षद एंड फैमिली का ये सफर सुहाना रहा, खुशनुमा रहा और सुकून वाला रहा, क्योंकि ये पल, ये लम्हा इनका है जो कोई भी इनसे छीन नहीं सकता। खुशियां जब छप्पर फाड़कर आंचल में गिरती हैं, तब कहीं जाकर ऐसा खूबसूरत और लाजवाब सफरनामा बनता है। ऐसे में हम शुक्रिया अदा करना चाहेंगे हर्षद चोपड़ा, हर्षा और पापा जी का, जो इन्होंने अपना कीमती वक्त निकालकर इन लम्हों को अनमोल बना दिया। और साथ साथ स्विट्जरलैंड टूरिज्म का भी शुक्रिया, जो इस सफर को इतना आसान बनाया। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, हमारे दर्शकों का भी शुक्रिया, जो इतने सालों से हम पर अपना प्यार लुटाते आ रहे हैं। तो दोस्तों, वक्त हुआ स्विट्जरलैंड के इस सफर को अलविदा कहने का। हर्षद से फिर मुलाकात करेंगे किसी राह पर, किसी मोड़ पर, क्योंकि हम हैं राही एंटरटेनमेंट के। फिर मिलेंगे चलते चलते। स्विट्जरलैंड से कैमरामैन सैयद सादिक मोहम्मद शहजादा और स्नेहिल यादव के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।